शेयर बाजार में होने वाली गिरावट को निवेशक कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला। बाजार में गिरावट होना एक आम बात है। इसे निवेशक कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसे जानने के लिए 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि बाजार में गिरावट किन कारणों से हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस, महंगाई दर का बढ़ना, कोई इलेक्शन ड्यू होना, या किसी पड़ोसी देश से लड़ाई लगने के चांस बन रहे हों, या फिर कंपनियों का सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है। कई बार कोई नया रीजन भी हो सकता है, जैसा कि कोविड के समय में हमने देखा है। आदि जैसे कई कारणों से बाजार में समय समय पर गिरावट होती रहती है। दूसरा पॉइंट है कि क्या इन कारणों को कंट्रोल कर पाना निवेशक के हाथ में होता है। तो आंसर है नो। इनमें से किसी भी कारण को कंट्रोल करना निवेशक के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए निवेशकों को इन कारणों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो इस किसी भी रीजन से होने वाली गिरावट में अपने लॉस को रिटर्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एकमात्र तरीका सिर्फ यही है कि जब भी मार्केट में करेक्शन हो तो उनके पोर्टफोलियो में जितना परसेंट लॉस दिखाई पड़ रहा है उतने परसेंट का अगर आप टॉपअप कर देते हैं तो फ्यूचर में जब भी मार्केट रिकवर होता है तो आपका वो लॉस आपके रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। एसआईपी इन्वेस्टर्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहता है, लेकिन जो लोग लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें जब भी मार्केट में करेक्शन हो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके उसमें समय समय पर टॉपअप करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि क्या मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। तो आंसर है यस, क्योंकि यदि मार्केट हमेशा सीधा ऊपर को ही बढ़ता रहेगा तो आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा जिस रिटर्न के लिए आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि गिरावट के समय किए गए निवेश पर नॉर्मल डेज के कंपेरेटिवली ज़्यादा रिटर्न बन पाता है। इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निवेशकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समय समय पर किसी भी रीजन से बाजार में गिरावट होती रहती है, पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। इन कारणों को कंट्रोल कर पाना एक निवेशक के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए इन रीजंस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की बजाय हमें अपने पोर्टफोलियो में होने वाले लॉस को रिटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप फॉल के समय में अपने पोर्टफोलियो में टॉपअप करते रहें। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि यदि मार्केट में कभी भी करेक्शन होता है तो होने वाले लॉस को देखकर हमें पैनिक सेलिंग नहीं करना है या उससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें अपने पोर्टफोलियो में टॉपअप करना है जिससे आप अपने लॉस को फ्यूचर में रिटर्न में कन्वर्ट कर सकें। सेविंग और निवेश से संबंधित ऐसी जानकारियां पाते रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।